हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? एनडीए की ज़बरदस्त प्रिपरेशन के लिए हो तैयार? फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एनडीए 2018 सेकंड अटेम्प्ट का। इफ सेक थीटा माइनस एल्फा, सेक थीटा और सेक थीटा प्लस एल्फा इन एपी, यानी समांतर श्रेणी एपी में है, और कंडीशन क्या दे रखी? कॉस एल्फा नॉट इक्वल टू 1 है। बहुत बढ़िया भाई। तो बेटा इसमें यह कहा गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस एल्फा किसके बराबर होगा, और 4 ऑप्शंस दे दिए। ठीक है भाई, चेक करके देखते हैं। देखो यहां दे रखा देश 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 एपी में है, मींस मिडिल का डबल, बीच वाले का डबल, यानी कि 2 सेक थीटा फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल होगा, यानी कि इनको प्लस करना चाहिए। प्लस ये सेक थीटा प्लस एल्फा। सिचुएशन क्लियर? अब करो इसको सिंप्लीफाई। यहां पर सेक है ना, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। ये हो सकता है 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस एल्फा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस एल्फा। सही बात है। अब भाई देखो, सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे को तो सबसे पहले याद आ रहा है इसके अंदर क्या, एलसीएम लेना। आपको क्या लग रहा है? एलसीएम ले लें। ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस एल्फा। ये दोनों सेम है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो। कॉस थीटा प्लस एल्फा प्लस ये दोनों सेम, तो ये ऊपर आ जाएगा, और कॉस थीटा माइनस एल्फा आ जाएगा। यहाँ पर क्या मिला मेरे को? 2 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम भाई? ईजी है। अब बच्चों यहाँ देखो छोटी सी बात, कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर आपको अच्छी तरह से याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर सी डी फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा? कॉस सी प्लस कॉस डी, यानी कि 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 एंड कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। एक तो ये आ गया, और यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा कॉस ए प्लस बी, मल्टीप्लाई में आगे पीछे हो सकता है ना, इंटू कॉस ए माइनस बी। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इन दो फॉर्मूलों को यहाँ पर यूज करेंगे। तो अगर मैं इसको यूज करूँ तो ये क्या आ गया? 2 कॉस, इन दोनों को प्लस कर लो, थीटा प्लस एल्फा और थीटा माइनस एल्फा, और अपॉन में कितना आ जाएगा? 2। इसी तरह से कॉस, ये आ गया मेरे पास में थीटा प्लस एल्फा माइनस थीटा और प्लस हो जाएगा ना बक्का, और ये अपॉन 2। यहाँ पर आ जाएगा अपॉन के अंदर कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी, यानी कि कॉस स्क्वायर ए मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ना, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा, और ये हो गया मेरे पास में 2 अपॉन कॉस थीटा। 2 से ये 2 कैंसिल कर दो। अब बच्चों देखो इसके अंदर, यहाँ से ये अल्फा और ये अल्फा कैंसिल, ये थीटा और ये थीटा कैंसिल। अब मुझे क्या मिला? 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, और थीटा 2 थीटा अपॉन 2 है तो खाली थीटा आ जाएगा, और ये 2 अल्फा अपॉन 2 है, खाली अल्फा आ जाएगा, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। अब अपन करते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप मेरे से पहले करो, देखें जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से काफ़ी फायदा हो जाएगा इसके अंदर। यहाँ कर लें क्या? देखो भाई, अगर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ये तो फॉर्मूलाज है, तो ये दोनों चले जाएंगे ऊपर, मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, और ये वाला कॉस इस कॉस से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया मेरे पास में कॉस स्क्वायर थीटा एंड ये कॉस एल्फा। अब साइन स्क्वायर को इधर ले आओ, इसको लेफ्ट साइड ले जाओ, सिंपल सी बात है, मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया मेरे पास में कॉस एल्फा इज इक्वल्स टू ये साइन स्क्वायर एल्फा इस तरफ आ गया।
अब एक काम कर सकते हैं, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, तो मेरे पास क्या मिला 1 माइनस कॉस एल्फा इज इक्वल्स टू, ये कितना आ गया साइन स्क्वायर है ना, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस को थीटा बहुत पड़ा हुआ है हमारा। यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी लगने से चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। यहाँ पर ये तो है कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस एल्फा, ये हो गया 1 माइनस कॉस एल्फा। अपॉन में क्या आ गया बच्चों, इसके मल्टीप्लाई वाली वैल्यू 1 माइनस कॉस एल्फा, ये दोनों हो गए कैंसिल। अब ध्यान से देखो, देखें मुझे क्या मिला यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस एल्फा चाहिए मेरे को। तो अब क्या करेंगे जल्दी बताओ, देखें अब सिर्फ इतना सा बचा है इसके अंदर, ये कॉस स्क्वायर थीटा है ना, मैं मतलब ये हुआ कि इसको 1 प्लस ये हो गया कॉस एल्फा। यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस एल्फा की वैल्यू चाहिए। कॉस उसको राइट साइड ट्रांसफर कर लो, 0 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 तो ऑलरेडी पड़ा ही था, प्लस का ये क्या हो गया कॉस एल्फा। क्या समझ में आ रहा है आपको कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हुआ बच्चों, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस का क्या हो गया कॉस थीटा है यहाँ पर, और ये हमारे पास में कॉस एल्फा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, मीन्स इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हिट हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस एल्फा कितना हो गया बेटा, 0 के बराबर हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत केयरफुली अटेंड करना है इसको। एक और बढ़िया क्वेश्चन, इफ साइन एल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल्स टू 0 इज इक्वल टू कॉस एल्फा प्लस कॉस बीटा, वेयर 0 से ज़्यादा बीटा, बीटा से ज़्यादा एल्फा, बट 2 पाई से कम, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे दिए। अब भाई यहाँ थोड़ा सोचो, जो इक्वेशन दी है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर दे रखा है साइन एल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 0, इसको ऑब्जर्व करते हैं। अगर मैं इसको ट्रांसफर कर देता हूँ माइनस साइन बीटा लिख देता हूँ, तो सबको पता है कि साइन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ साइन पाई प्लस बीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पाई प्लस बीटा माइनस साइन बीटा होता है। दोनों तरफ से हमारे साइन हट जाएंगे तो ये पाई प्लस बीटा आ जाएगा। अब ये चीज़ अगर मैं इसमें इम्प्लीमेंट करता हूँ तो एल्फा की वैल्यू यहाँ डालता हूँ तो भी थर्ड क्वाड्रेंट मिलेगा और कॉस नेगेटिव ही होगा, तो इसको भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, 0 दे रहा है। इट मीन्स एल्फा इक्वल्स टू मेरे पास क्या मिल गया, पाई प्लस बीटा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़िया क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा सोचने का जो तरीका है ना वो इस तरह से रखो कि जल्दी आंसर गेन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनडीए में आया हुआ है और ये हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट में आया है। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत ज़्यादा अपन को सॉल्व नहीं करना है, कुछ जुगाड़ भी लगाने होते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि एमसीक्यू हिट करना है। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा 0, ध्यान रखना। अल्फा बीटा गामा कहाँ पर है ये हमें पता करना पड़ेगा। यहाँ देखो 0 से ज़्यादा लेकिन π/2 से कम या π/2 के बराबर हो सकता है। अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और गामा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रखा है। तो भैया बहुत ध्यान से देखो, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल्स टू 0, तो अल्फा बीटा गामा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, इसकी वैल्यू पॉजिटिव या फिर 0 होगी। एक बात ये ध्यान रखो, तीनों की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती है या 0 हो सकती है, नेगेटिव तो हो नहीं सकती। पहली बात नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है तो नेगेटिव तो नहीं होगी। अब नेगेटिव नहीं होगी तो 3 अगर पॉजिटिव नंबर हो गए तो 3 पॉजिटिव नंबर को जोड़ने से कभी भी 0 नहीं मिलेगा, पक्का। 3 पॉजिटिव नंबर को जोड़ने से 0 नहीं मिलेगा, ये कंफर्म है।
ऐसे में इसको क्या होना पड़ेगा, कॉस अल्फा को 0 होना पड़ेगा, पक्की बात है। इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा, तब ये 0 मिलेगा। समझ गए? इसको 0 0 होना पड़ेगा तभी 0 मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि स्पेशल ये बोल दिया है कि भी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है तो नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं, तो 0 कैसे बनेगा। यानी इंडिविजुअली इनको 0 होना पड़ेगा, तभी 3 बार 0 को जोड़ने से 0 ही मिलता है। इसलिए ये हमारे पास वेरीफाइड हो गया कि ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा। मीन्स इससे क्या मैसेज मिला मेरे को कि जो अल्फा की वैल्यू है 90 डिग्री होनी पड़ेगी। क्यों भाई? कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। इससे ये मैसेज मिला कि बीटा की वैल्यू भी कितनी होगी, 90 डिग्री। सिमिलरली गामा भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कंफर्म? अब यहां देखते हैं, अगर मैं यहां अल्फा की वैल्यू रखता हूं तो मुझे 1 मिलेगा, यहां से भी 1, यहां से भी 1, तीनों ना 90 90 है, बीच में क्या है, प्लस है, कितना मिल गया, 3। ये लो साहब, फटाफट से MCQ हिट हो गया। कैसा लगा आपको? बढ़िया ना? समझ में आया पूरा? इस तरह से अपन इसको करेंगे। बहुत ही इजी है, बस जरूरत है टाइमली चीजों को क्लिक होने की। एक और एनडीए का क्वेश्चन है, 2018 सेकेंड अटेम्प्ट में, अच्छा क्वेश्चन है। कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा है आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह है 4x² - 3 = 0। 4x² - 3 = 0। पहले तो इसको लिख लो अलग से, -3 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स आपको दे रखे हैं। वैल्यू फाइंड करनी है सेक अल्फा इंटू सेक बीटा। घबराने की क्या जरूरत है, प्रोडक्ट मांगा है ना, तो रूट्स का प्रोडक्ट देखो आप। कॉस अल्फा कॉस बीटा दोनों रूट्स हैं, यानी दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि यहां पर जो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, C/A। C क्या होता है, कांस्टेंट टर्म इसकी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म कितनी है, -3, और इसका कोएफिशिएंट कितना है, 4। लिख दो ये -3 और ये अपॉन 4। यहां पर मुझे चाहिए क्या, सेक अल्फा और सेक बीटा का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो आप एक काम करो ना, कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1/सेक, इसको 1/सेक। बीटा है तो बीटा लिख दो, अल्फा है तो अल्फा लिख दो। हमें तो यहाँ पर 1/, में नहीं चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल कर लो, जस्ट इसको उल्टे कर दो। तो क्या आ गया, सेक अल्फा इंटू सेक बीटा = माइनस, ये भी उल्टा हो जाएगा, 4/3। देखो भाई -4/3 कहाँ पर है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस अच्छी तरह से कर लीजिए इसको। थोड़ा सा ये समझिए गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है, तो आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। बच्चों एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एनडीए 2018 फर्स्ट अटेम्प्ट में आया हुआ है। sin x + y अपॉन sin x - y = a + b और a - b दे रखा है। तो tan x अपॉन tan y की वैल्यू क्या होगी, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसके अंदर थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ दे रखा है sin x + y अपॉन ये हो गया sin x - y = ये a + b अपॉन a - b। अब आप इसमें क्या करो, युगांतर अनुपात यानी कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा दो। कैसे लगाते हैं, ये हमारे पास न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यानी कि अंश प्लस हर बटा अंश माइनस हर, इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि आप चाहें तो यहाँ माइनस और ये प्लस, जो काम करेंगे दोनों तरफ एक साथ करेंगे, ये ध्यान रखना। तो लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ काम करेंगे। sin x + y प्लस डिनोमिनेटर ये वाली वैल्यू sin x - y। तो जैसा लेफ्ट में किया वैसा राइट में करते चलो, a + b + a - b, गलती होएगी नहीं आपके। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये हो गया sin x + y माइनस sin x - y, यहाँ पर a + b माइनस a और ये प्लस b कर दीजिए। अब यहाँ पर sin c + sin d बड़ा आराम से अप्लाई हो जाएगा।
साइन सी प्लस साइन डी, यानी कि 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, और ये आ जाएगा कॉस सी माइनस डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, और ये प्लस वाई, और ये अपॉन में 2। यहाँ साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, और वापस साइन सी माइनस डी यानी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, ध्यान से देखना, प्लस वाई अपॉन 2, बस और कुछ भी नहीं। अब इसको देखो क्या मिल रहा है यहाँ पर, ये b से b कैंसिल, 2a, ये a से a कैंसिल, तो ये कितना बन जाएगा 2b, 2 से 2 उड़ा दो आप। यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, 2 से 2 कैंसिल, मीन्स ये हो गया साइन y से y यानी कि 2x अपॉन 2। इसी तरह से कॉस x से x 2y अपॉन 2, एंड अपॉन में क्या आ गया इसमें, कॉस y से y मीन्स ये भी 2x अपॉन 2, और यहाँ पर आ गया साइन x से x, ये भी 2y अपॉन 2। ठीक है भाई, इज इक्वल्स टू a अपॉन b। बच्चों ऑब्जर्व करो, देखें इसमें ये 2 तो मतलब ही नहीं, कैंसिल हो गए, ये 2 ये 2। यहाँ पर क्या दिख रहा है, साइन x है और ये हमारे पास में कॉस x है, ये कॉस y और यहाँ पर साइन y। ऑब्जर्व करो क्या हो सकता है, साइन अपॉन कॉस, देखो साइन अपॉन कॉस ये हो जाएगा मेरे पास में tan x, ठीक है, और कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, मतलब इसको 1 अपॉन tan कह सकते हैं। दिस इक्वल्स टू a अपॉन b। बेटा चाहिए क्या था, देखो तो tan x अपॉन tan y चाहिए था ना, ये tan x अपॉन tan y, ऊपर tan x अपॉन tan y, a अपॉन b आ गया, मीन्स a अपॉन b कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट लेके चले तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। अब हम ले रहे हैं 2 क्वेश्चंस, एंड ये 2018 में आए हुए हैं। व्हाट इज पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, और π/4 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन π/2, ये पाई और ये 2 पाई। ये वाला मेरे पास आया है, एंड ये 2018 में फर्स्ट अटेम्प्ट है। और एक है व्हाट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये आया था, एंड ये 2018 और सेकेंड अटेम्प्ट में। बच्चों ये 2 क्वेश्चन लेने का यहाँ पर एक रीज़न भी है, आपको ये भी बताना, मैसेज देना चाह रहा हूँ मैं, कि कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन हमेशा नहीं आते, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जहाँ डायरेक्ट टिक किया जाता है। अब इस क्वेश्चन में देखो साइन एक्स का पीरियड पूछा है, साइन एक्स की वैल्यू कितने टाइम बाद रिपीट होती है आपको पता है ना, ये होता है साइन एक्स, पक्का ना, ये एक्स एक्सिस ले लो, ये वाई एक्सिस ले लो, इस तरफ ओरिजिन, यहाँ 0, ये पाई और ये 2 पाई, आगे ले चले, ये क्या होता है बेटा, फिर वैल्यू रिपीट होती रहती है, और यहाँ कहाँ पहुँच गए 4 पाई तक, पहले भी हमारे पास में ये आ गया माइनस का 2 पाई। इस ग्राफ में क्या देख पा रहे हैं कि एवरी 2 पाई के बाद में वैल्यूज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, एवरी 2 पाई के बाद में वैल्यू रिपीट्स हो रही है, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, पीरियडिक फंक्शन बोलते हैं, और इसका पीरियड कितना होगा 2 पाई का, 2 पाई के बाद में रिपीटेशन आ रहा है, इसलिए डी ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट हो गया है। यहाँ पर बहुत सिंपल, यहाँ पर देखिए व्हाट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। भाई देखो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं ना, इसका सफर फॉर्मूलों से तय होता है। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, डायरेक्ट किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का, तो डायरेक्ट अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी मिले ना तो आपको बड़ा आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसलिए फॉर्मूला लिस्ट बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए।
एक और बढ़िया क्वेश्चन है, ए साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ये ए की वैल्यू इतनी दे रखी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। द फॉर ऑल रियल थीटा विच वन ऑफ द करेक्ट, कौन सा सही है? 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से हमें ढूंढना है बच्चों। अब बच्चों इसमें ये बताइए, सबसे पहले ये सोचिए कि जो ए है इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, क्योंकि अभी तो किसी रिजल्ट पे पहुंचना मुश्किल है। तो साइन स्क्वायर थीटा है ना, कॉस की पावर 4 है, तो इसको अपन क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। एंड ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख लीजिए। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, चेक करके देखो। देखें, अब ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन 4 थीटा माइनस 2ab मीन्स ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब कैलकुलेशन करके देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा है, मीन्स यहाँ पर साइन की पावर 4 थीटा और ए के प्लस 1 तो है ही, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ, एक साइन स्क्वायर थीटा इसमें से कॉमन ले लो, तो मेरे पास बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक अगर माइनस भी कॉमन ले लेना तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अभी भी कुछ ऐसा लग नहीं रहा है किसी रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं अभी, है ना? तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। 1 माइनस यहाँ से क्या 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो। ऐसा क्यों दिमाग में आया, उसके पीछे एक राज की बात है। कौन सी? कि भाई देखो, जब कभी भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना, उसको साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। पक्का? तो 4 दिमाग में क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था, तो अगर इसमें भी स्क्वायरिंग बहुत साइड करके देखो तो 4 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, साइन स्क्वायर 2 थीटा के बराबर हो गया। चेक करो, देखें हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? मीन्स कैलकुलेशन क्या कह रही है, ये तो अपॉन में 4 एलसीएम, ये 4 माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये वैल्यू किसकी मिली अभी तक? ए की मिली है। बच्चों अब हमारे को यहाँ पर कुछ सोचना पड़ेगा कि भी हमें ए की वैल्यू इनमें से चूज करनी है ना। तो देखो भाई, साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन के बारे में आप सब लोग आप जानते हैं कि साइन जो थीटा होता है ना, वो माइनस से ज़्यादा या उसके इक्वल और 1 से कम और उसके इक्वल होता है। थीटा भले कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, भले छोटी वैल्यू हो। यहाँ पर साइन स्क्वायर 2 थीटा की बात करनी है, 2 थीटा हो, भले 4 थीटा हो, भले 3 थीटा हो, नो इशू। साइन स्क्वायर अगर 2 थीटा होगा ना, वो स्क्वायर में तो पॉजिटिव ही होगा या जीरो होगा, जीरो से ज़्यादा या उसके इक्वल हो सकता है, स्क्वायर है इसलिए नेगेटिव तो होगा नहीं, 1 या उसके इक्वल हो सकता है। तो अब ए के बारे में 2 ऑप्शन बन रहे हैं यहाँ पर, एक मिनिमम वैल्यू रख के देख लेते हैं, एक मैक्सिमम वैल्यू रख के देख लेते हैं। साइन स्क्वायर 2 थीटा का सबसे छोटा वैल्यू कितनी है बेटा? 0 है। तो अगर मैं साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू 0 रखता हूँ तो ए कितना मिलता है मेरे को? 4 माइनस 0 यानी 4, 4/4 1 मिल जाएगा। ठीक है, और या फिर मैं मैक्सिमम वैल्यू 1 रखता हूँ तो ए कितना मिल जाएगा मेरे को? बड़ी से बड़ी वैल्यू 1, तो ए मिल जाएगा 4 माइनस 1 यानी 3/4। यानी ये सबसे छोटी वैल्यू और ये इसकी सबसे बड़ी वैल्यू, बाकी बीच के अंदर और थीटा की वैल्यू दूसरे रखेंगे तो इसके बीच की कोई भी वैल्यू आती रहेगी। मीन्स डिसाइड क्या हो पा रहा है
कि a की वैल्यू 1 हो सकती है और 3/4 उनके बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि 3/4 ये छोटी वैल्यू बनी ना, एक्चुअली ये तो 3/4 से ज़्यादा होगा या फिर उसके इक्वल और 1 या उसके इक्वल, मतलब 3/4 एक्चुअली कितना 0.75 ही तो होता है। तो यहाँ देखें 3/4 से a ज़्यादा बनेगा या फिर a = 1 हो सकता है, यानी 1 से पहले, इसके बीच में कुछ भी आ सकता है ना, यानी बी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, बहुत कॉन्सेप्ट पूछा है इसके अंदर, बट अपन कौन सा घबराने वाले हैं, अपन भी प्रिपरेशन जोरदार करके जाएंगे और इन कॉन्सेप्ट्स के साथ उतरेंगे। नेक्स्ट देखें, NDA 2018 और सेकेंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। इफ थीटा इक्वल्स टू π/8, थीटा कितना है π/8 है, तो 2 cos थीटा +1 होल पावर 10, 2 cos 2 थीटा -1 होल पावर 10, 2 cos थीटा -1 होल पावर 10 और 2 cos 4 थीटा -1 होल पावर 10। मुझे तो ऐसा लग रहा है पावर 10 है ना, इतनी बड़ी बड़ी पावर है तो डराने के लिए दे रखी है, कोई सॉल्यूशन कुछ अच्छा ही निकलने वाला है, ऐसा लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है? जल्दी बताओ देखें, आप लोगों को क्या लग रहा है? ये डराने के लिए लगाया हुआ है ना, इतना सारा इन्होंने क्या क्या पावर 10 लगा दिए, बिल्कुल। तो ऐसे में मेरे को तो लग रहा है डराने के लिए लगाया हुआ है। देखते हैं कुछ सिचुएशन, देखते हैं ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू पास में लिखो, देखें 2 cos थीटा +1 और ये हमारे पास में 2 cos थीटा -1, ठीक है। होल पावर तो इन दोनों की 10 कर ही सकते हैं। एक हमारे पास में ये है 2 cos 2 थीटा, ये 4 अलग अलग है ना, 2 cos 2 थीटा -1 और होल पावर मेरे पास में कितनी है इसके अंदर 10, ठीक है भाई। और थोड़ा और आगे बढ़े इसके अंदर तो 2 cos 4 थीटा, 2 cos 4 थीटा -1 होल पावर 10 है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी तरह समझें इसको। यहाँ पर सबके आगे 2 है और एक में थीटा है, यहाँ 2 थीटा और ये 4 थीटा, इस तरह की सीरीज बना के इन्होंने लिखा हुआ है। यहाँ तो a + b और a - b में काम हो जाएगा, तो यानी कि 4 cos² थीटा और ये -1 होल पावर हमारे पास में 10। यहाँ पर देखिए थीटा की वैल्यू रखना शुरू कर दें क्या? थीटा की वैल्यू कितनी है π/8, तो यहाँ थीटा की जगह मैं लिख देता हूँ π/8। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा नया होने वाला नहीं है, तो आप लिख दो वैल्यू 2 × π/8 और ये मेरे पास में -1 होल पावर 10। इसी तरह यहाँ भी वैल्यू रख देते हैं cos 4 × ये π/8 -1 होल पावर 10। कुछ सिंपल सा लगने लगा है। यहाँ पर ये cos² π/8, ये वैल्यू थोड़ी अड़ रही है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो हो गया π/4, ये हो गया π/2। देखो इसकी वैल्यू तो बड़ा आराम से आ गई यहाँ पर, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा उलझन है, देखेंगे इसको। यहाँ पर कर लो सॉल्व पहले। 2 cos π/4 यानी 45 हो गया, मीन्स 1/√2 और ये -1 होल पावर 10 है, ठीक है भाई, जितना भी है। आगे देखते हैं इसके अंदर। यहाँ पर ये कितना आ गया cos π/2 यानी cos 90, cos 90 0 होता है तो पूरा 0 हो गया और -1 और होल पावर 10। कुछ रिलीफ है ना, आराम की सांस ले लो। ये हमारे पास सॉल्व होके ओनली √2 आ गया। अब बात करते हैं इसकी cos² π/8 की। बच्चों देखो cos² a को याद करो कितना था, 2 cos² a यानी कि 1 + cos 2a, एंगल का डबल है ना, /2 यहाँ लगा दो, बोली याद जैसे भी आ रहा हो आपको। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें, और हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए π/8 की ना, तो 2 cos² और यहाँ a की जगह π/8, तो वैल्यू कैसे निकालते हैं वो समझना। यहाँ पर π/8, ठीक है, इसको इससे रिड्यूस कर दो तो ये 4 हो जाएगा π/4 और 1 + cos π/4 मतलब 1/√2। सॉल्व कर लें, √2 + 1
अपॉन रूट टू, एलसीएम ले लिया मैंने ना। रैशनलाइज कर लें क्या, ये हमारे पास रूट टू और ये रूट टू, मीन्स अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 2 प्लस रूट टू आ जाएगा यहाँ पर, और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये मेरे पास में 2 आ जाएगा, और यहाँ लेफ्ट में क्या पड़ा है 2 कॉस स्क्वायर, ये π/8 आ गया। क्लियर बच्चों, यहाँ तक कोई समस्या है इसके अंदर? मुझे तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं लगी, आप लोगों को लगी कोई समस्या यहाँ तक? देखो इसको कॉपी करो, देखें जल्दी से, ताकि अच्छी तरह से इसको समझ सकें। जल्दी करो बेटा। अब सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है उसको देखना है बच्चों। अगर इस 2 को मैं यहाँ अपॉन में डाल देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर π/8 इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 2, और ये 2 अपॉन में चला गया तो किसकी वैल्यू होगी, 4 होगी। ये कॉस स्क्वायर π/8 की वैल्यू हमने कैसे निकाली, इसके बारे में आप एनालिसिस कीजिए। दिख रहा है, यहाँ साइड में आगे लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा था। यहाँ से देखो भाई, ये वैल्यू कैसे निकली, इस 2 को अपॉन में भेज दें अगर, तो ये कॉस स्क्वायर π/8, ये 2 यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा 2 प्लस रूट 2 अपॉन 4। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, 4 इंटू, ध्यान से देखो 4 इंटू इसकी वैल्यू ला रहे हैं ना, 2 प्लस रूट 2 अपॉन 4 और ये -1। बहुत ही आसान चीज़ लग रही है अब तो। अब कहाँ तक पहुँच गए देखो, 4 से ये 4 कैंसिल आउट, 2 प्लस रूट 2 और -1, 2 में से 1 माइनस कर लो, 1 बच गया, मीन्स इसको लिख सकते हैं, देखो 1 बचा ना, रूट 2 और ये +1, पावर में कितना 10, यहाँ पर रूट 2 -1, पावर में कितना 10, ये तो ओनली 1 ही हो जाएगा, -1 की पावर 10 है ना, इवन नंबर है तो +1 हो जाएगा पक्का। ये हमारा सॉल्यूशन इधर था। अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, यहाँ पावर 10 और पावर 10 पूरे के ऊपर पावर 10 हो जाएगी ना, कर दें, और ये a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और इंटू 1 तो ठीक है हो गया। अब ये 2 - 1 1 हो जाएगा, और 1 की पावर 10 मतलब कि 1 ही हो जाएगा। चेक करो कौन सा आंसर बन रहा है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन को ट्विस्ट किया, घुमाया है। यूँ देखने से तो पावर 10 लग रहा था, काफ़ी पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन स्टेप टू स्टेप चले तो हाँ बिल्कुल आसान हो जाती है। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलों का खेल है ये, ध्यान रखना।